So in this video, I will discuss the intro part of the data science. ये इस साल से ही मैथ्स के सिलेबस में ऐड किया गया है। डेटा सेंटर्स आपने सुना होगा, न्यूज़ में है आजकल। और ये मैंने इस कंटेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया है सिंप्लीफाइड वे में, ताकि हर बच्चे की समझ में आए। सिर्फ यही नहीं कि जो उसमें डेफिनेशंस या टर्म्स हैं, बट थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन। तो ओरिजिनल नोट्स को कन्वर्ट कर दिया है विद सिंपल मीनिंग। तो व्हाट इज़ डेटा साइंस, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है। तो देखो, जो ट्रेडिशनल और जो डेफिनेशन है इसकी, वो इसको समझिए पहले तो आप। उसके बाद आई विल मूव ऑन टू द सिंपल डेफिनेशन। तो डेटा साइंस क्या होता है? अब डेटा का मतलब है आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, या एक आपने उसमें ही पढ़ा होगा, ग्राफ्स डेटा। लेकिन एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इनसाइट्स फ्रॉम रॉ अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा इज नोन एज डेटा साइंस। सो मीनिंगफुल इनसाइट्स यानी कि इन्फॉर्मेशन निकालना फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा इज कॉल्ड डेटा साइंस। एंड डोमेन एक्सपर्टीज, डोमेन का मतलब होता है जैसे आप गूगल का आप जीमेल यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको इंटरनेट पर गूगल एक स्पेसिफिक जोन देता है काम करने के लिए, डोमेन या एरिया। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग स्किल्स, नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल वैल्यू। तो आने वाला टाइम, बिकॉज जॉब का सिनेरियो बदल रहा है, और आपको शायद पता होना चाहिए कि आने वाला टाइम में हर कोई इज फोकसिंग अपार्ट डिस्पाइट द फैक्ट कि डेटा सेंटर्स विल नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर कूलिंग। लेकिन एआई और मशीन लर्निंग, इनका ही टाइम आएगा जो जॉब सिनेरियो इट इज़ चेंजिंग डे बाय डे। एआई के बारे में आपने सुना ही होगा। तो यहाँ पर इसका सिंपल मीनिंग तो मीन्स डिगिंग थ्रू डेटा। तो यहाँ पर पहली बात है डेटा साइंस का जो सिंप्लीफाइड मीनिंग है, इसलिए मैंने ये थोड़ा इसको चेंज किया कि सिंपल मीनिंग डिगिंग थ्रू डेटा, नंबर्स, टेक्स्ट, एनीथिंग। जो आपके पास डेटा है, इसमें आप कौन सी ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन लगा सकते हैं हाइडिंग इनसाइड इट। तो आजकल हम यही कहते हैं कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट करेंसी या वैल्यूएबल चीज़ सोना या क्रूड ऑयल से भी ज़्यादा टाइम है पब्लिक का, या डेटा। तो कोई भी आप एग्जांपल देख सकते हैं, मेटा का या कोई भी ऐसी कंपनी है, तो उसके लिए डेटा बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। पहला, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि आपको अगर नॉलेज है सब्जेक्ट की, जो भी आप पढ़ रहे हैं, क्रिकेट, मेडिसिन और शॉपिंग। तो डेटा आपने देखा होगा, जब क्रिकेट मैच होता है तो उसमें सब स्टैट्स दिखती हैं कि क्या ओवर क्या नहीं, सब और भी चीज़ें जो ग्राफिक्स आते हैं। कोडिंग स्किल, कोडिंग आनी चाहिए। आजकल पाइथन इज़ प्रोमिनेंट लैंग्वेज। तो पाइथन के लिए जिसको आती है वही इस चीज़ को आसानी से समझ सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपका नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है आगे, आप भी एआई और मशीन लर्निंग के कोर्स कर सकते हैं। मैथ्स एंड स्टैट्स तो मेक सेंस ऑफ द नंबर्स, यानी कि ग्राफ की या चार्ट की फॉर्म में उसको प्रेजेंट करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर डेटा साइंस का जो ओवरऑल मीनिंग निकल के आया है, डिगिंग मतलब डेटा को किस तरह से आप कन्वर्ट करेंगे टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो कई चीज़ें आती हैं, जैसे एक डेटा है या एल्गोरिदम। एल्गोरिदम में आपने कभी देखा होगा, आपने यूज़ किया होगा, जब आप सोशल मीडिया पे, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे अगर कोई चीज़ लाइक करता है तो वैसा ही कंटेंट आने लगता है। इसको एल्गोरिदम भी बोलते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी शॉपिंग वेबसाइट पे उसी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ आपको दिखने लगती है, उसी के मैसेज आने लगते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में एक नया टूल है। और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बिकॉज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है टू एस्टैब्लिश द रेलेवेंस ऑफ डेटा साइंस। तो ओरिजिनल हम कह सकते हैं मेनी स्ट्रक्चर्ड कैरियर पाथ्स। तो क्या क्या इसमें कैरियर्स हैं? पहला तो डेटा साइंटिस्ट ही है। तो लार्ज कॉम्प्लेक्स डेटा एंड बिल्ड्स टूल दैट कैन प्रेडिक्ट थिंग्स। तो व्हाट अ कस्टमर विल बाय, परचेज जो होता है, पूरी जो इंटरनेशनल मार्केट है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट होती है डेटा साइंटिस्ट की। अब थोड़ा बहुत इसमें ग्लिच आ रहा है, बिकॉज एआई की हेल्प से इसको भी वो उनको प्रेफर कर रहे हैं। एआई, जिनको एआई और उसके सभी मल्टी फैसेटेड चीज़ें आती हैं, उनका उनकी डिमांड बहुत है। मशीन लर्निंग, एआई, मैं बार बार इस पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि अभी राइट नाउ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स, उनका काम काफ़ी ज़्यादा कम हो रहा है बिकॉज ऑफ एआई।
तो इसीलिए आपको फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज के बारे में जो आगे अराउंड 5 to 7 years लेटर आपके काम आएंगे, उसके बारे में एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. तो यू कैन कलेक्ट द डेटा एंड ऑफ कोर्स अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड डेटा. तो उससे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं इन योर फ्री टाइम इंस्टेड ऑफ जस्ट इन्वेस्टिंग समवेयर एल्स. उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं. फिर बिजनेस BIA, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट. तो डेटा इंटू सिंपल चार्ट्स एंड डैशबोर्ड्स. मैनेजर्स, बिजनेस मैनेजर्स सी लेवल पे जो किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी, सी लेवल का मतलब होता है कि अच्छी पोस्ट पर जो काम करती हैं बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए. तो किसी बिजनेस को भी चलाने के लिए जो मीटिंग्स होती हैं, अब तो बहुत सारे ऐप्स भी हैं AI प्लेटफॉर्म्स, जैसे क्लॉड. क्लॉड इज वन एग्जाम्पल. उसके अलावा उसके साथ साथ बहुत सारे और एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट या इंस्ट्रक्शन डालते हैं, इट विल गिव यू अ presentation, chart, etc. within few with a short span of time. Then data mining engineer. माइनिंग का मतलब ही नहीं हम कोयला निकाल रहे हैं किसी कोल माइन से, बट जो माइनिंग है, जैसे आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, तो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, इसके लिए जो सेंटर्स होते हैं, अब ये लोग थोड़ा दिमाग से काम करते हैं. जितने भी माइनिंग सेंटर्स हैं ये उज़्बेकिस्तान या कजाकिस्तान इन देशों में हैं, तो वहाँ लोगों को थोड़ा ये होने लगा है कि दे आर यूजिंग टू मच ऑफ वाटर फॉर कूलिंग देयर डेटा सेंटर्स. डेटा माइनिंग इंजीनियर. तो ये डेटा माइनिंग इंजीनियर तो डेटा टू हिडिंग पैटर्न्स लाइक अ डिटेक्टिव लुकिंग फॉर क्लूज. तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, पहले जीमेल का ओरिजिन या उसको फिल्टर करना एक बड़ा इशू होता था आज से 20 साल पहले. अब इट इज़ पॉसिबल. तो हम वेब यूज़ करते हैं तो उसमें 3 लेयर्स होती हैं. एक तो जो आपका सरफेस वेब होता है जिस पे अभी मैं आप यूज़ कर रहे हैं हम लोग, गूगल, यूट्यूब. एक डीप वेब होता है और एक डार्क वेब होता है. तो इसके भी कई लेयर्स होती हैं. तो आगे आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे. डेटा आर्किटेक्ट. तो डिज़ाइन द स्टोरेज सिस्टम कि किस तरह से हाउ एंड वेयर ऑल द डेटा इज केप्ट सेफली ऑर्गेनाइज. कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें कुछ स्पेशल ट्रेनिंग वाले लोग होते हैं जो लगातार कंटिन्यूसली कवर करते हैं इसको हैकिंग से बचाने के लिए. फिर सीनियर डेटा साइंटिस्ट, द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन इन द टीम. तो हु गाइड्स द स्ट्रेटजी, यानी कि जो भी प्लान है या रणनीति है उसको बताना डेटा साइंटिस्ट को. तो डेटा को कैसे ग्रुप करते हैं, तो पहला ये एग्जांपल इसमें है क्लस्टरिंग. ये आप जो देख रहे हैं वर्ड, ये क्लस्टरिंग. तो डेटा में बी सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स, कॉमन पैरामीटर्स. इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको समझ लीजिए क्या ये कहना चाह रहे हैं इस डेफिनेशन में. तो डेटा में बी सेपरेटेड इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स बेस्ड ऑन common parameters of inherent shared characteristics. It is called characteristic. तो फिर मशीन लर्निंग, बिकॉज इट इज़ अ की ब्रांच ऑफ अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग. सिंपल मीनिंग, इसलिए मैंने इसको सिंप्लीफाइड किया है. अब यहाँ का मतलब क्या हुआ इस डेफिनेशन का, कि आपके पास बटन्स का, ये जो बटन होते हैं शर्ट के डिफरेंट कलर्स के, एक बॉक्स है. ठीक है. आप ऐसे समझिए दैट यू आर गिवन अ बिग बॉक्स ऑफ मिक्स बटन्स डिफरेंट कलर, साइज एंड शेप विद नो लेबल्स. तो क्लस्टरिंग मतलब इन बटन्स को अलग करना, उनके अलग अलग फाइल्स या उनके अलग अलग ढेर लगा देना. इसमें आप इस बेसिस पे करते हैं, येलो बटन एक तरफ, रेड बटन एक तरफ, और ब्लू बटन फॉर एग्जांपल एक तरफ, विदाउट एनी वन टेलिंग यू द कैटेगरीज बिफोर हैंड. ठीक है. तो nobody teaches the computer the answer first. This is called the unsupervised learning. The machine figures out the groups on its own. ठीक है. तो इस तरह से ये आपका थोड़ा ये डेफिनेशन टिपिकल है, लेकिन अभी इंट्रोड्यूस हुआ है तो इस पर थोड़ा ध्यान दिएगा. जैसे रियल लाइफ एग्जांपल, तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ब्लिंकिट है, या और भी साइट्स है. ग्रुप्स कस्टमर व्हाट दे बाय, जैसे मैंने बताया था, एक तरह का एल्गोरिदम विदाउट टेलिंग द कंप्यूटर इन एडवांस. तो द कंप्यूटर जस्ट लुक्स एट द बाइंग पैटर्न्स एंड क्रिएट्स द ग्रुप इटसेल्फ. तो ये पूरा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है डेटा साइंस का. यहाँ पर थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, इस डेफिनेशन को, क्लस्टरिंग का मतलब जो है वो आप इसको ध्यान रखिएगा. बटन का एग्जांपल याद रखिएगा, दैट क्लस्टरिंग इज लाइक सॉर्टिंग देम इनटू पाइल्स. तो बटन्स को आपने अलग अलग ग्रुप में रख दिया अकॉर्डिंग टू कलर, अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एंड इस तरह से इसको हम स्टडी करेंगे. अब इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम कहते हैं जिनको कोर कंसेप्ट्स. तो इसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. और ये थोड़ा आपको वर्ड्स थोड़े नए लग सकते हैं. अब जैसे ये पहला वर्ड है, अगर आप देखें तो ये दिस इज
regression. So what regression helps us, it helps us to predict the quantitative value of a continuous variable. अब simple meaning क्या हो गया continuous variable में? जैसे you want to regression कब यूज होता है? when you want to guess a number that can be anything on a scale. like कल का आपको टेम्परेचर प्रेडिक्ट करना है और किसी घर का जो प्राइस है वो बताना है, तो कोई फिक्स कैटेगरी में नहीं आता है। कल का टेम्परेचर 27 भी हो सकता है फॉर एग्जांपल, या 47.5 डिग्री भी हो सकता है, मतलब। तो टू प्रेडिक्ट, प्रेडिक्शन के लिए ये वर्ड यूज होता है ऑफ अ क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ अ कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। इसके बाद क्लस्टरिंग, तो टू डिस्कवर अंडरलाइंग नेचुरल पैटर्न्स एंड ग्रुप्स इन अनलेबल्ड डेटा। सो ऑटोमेटिकली जैसे आप सॉर्टिंग अ फाइल ऑफ फोटोज इनटू पीपल, नेचर एंड फूड विदाउट एनीवन टेलिंग द कंप्यूटर दीज कैटेगरी एग्जिस्ट। तो हिडन ग्रुप जो होते हैं किसी डेटा में जिनमें कोई लेबल नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली इनटू द ग्रुप्स ऑफ फोटोज ऑफ पीपल, नेचर एंड फूड। देन एनॉमली फ्रॉड डिटेक्शन, आपके क्रेडिट कार्ड से, ये आपके तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ बैलेंस में किसी एक के क्रेडिट कार्ड से कुछ एक सडन चेंज आता है या डेविएशन। अब देखिए इसको समझिए कि अनएक्सपेक्टेड डेविएशन और सडन चेंज इन अ रेगुलर डेटा पैटर्न प्राइमरी साइन ऑफ फ्रॉड रोकने के लिए, एनोमलीज या फ्रॉड। अब देखिए पहला नॉर्मल स्पेंडिंग पैटर्न, यानी कि आपके फादर या मदर शहर में छोटा मोटा नॉर्मल ग्रोसरीज परचेज करते हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसा पैटर्न आ रहा है कि किसी फॉरेन कंट्री में शॉपिंग हो रही है, तो दिस मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग और अ वार्निंग। तो ये एनोमली या फ्रॉड डिटेक्शन में काफ़ी काम आता है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग, तो ये क्या करता है, लर्निंग मैप्स एक्शन टू रिवार्ड्स, हेल्पिंग सॉफ्टवेयर एजेंट्स और मॉडल्स टेक आइडियल डिसीजन बेस्ड ऑन फीडबैक फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो जैसे आप थिंक ऑफ ट्रेनिंग डॉग्स विद ट्रीट्स, कि आप डॉग को ट्रेनिंग दे रहे हैं एंड जब वो अच्छा काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा है, तो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। सो इफ नॉट, उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से एआई को हम ट्रेन करते हैं। इट लर्न्स द बेस्ट मूव्स, एआई लर्न्स टू प्ले गेम्स रियली वेल। द रोल ऑफ अ डेटा साइंटिस्ट क्या होता है, एनालाइज, ठीक है। डेटा साइंटिस्ट का बेसिक रोल, एनालाइज, क्लीन, प्रोसेस एंड एक्यूरेटली मॉडल रॉ डेटा एंड लेटर इंटरप्रेट रिजल्ट्स टू फॉर्मुलेट एक्शनेबल बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो ये डेटा साइंटिस्ट का रोल है कि जो रॉ डेटा है उसको एरर्स हटाना उसमें। बिकॉज इंट्रोडक्शन है, बहुत से बच्चे आगे चलकर दे विल बिकम वेरी वेल नोन नेम इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस एंड एआई। तो इसलिए इसको आप बस ऐसा इंट्रोडक्शन की तरह समझें। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा इशू आए कि क्या पेंडोरास बॉक्स खुल गया, बट कोशिश कीजिए कि इसको जो मीनिंग में, इसलिए मैंने सिंपल मीनिंग के साथ ये आपको शेयर कर रहा हूँ ये कंटेंट। स्टडीज इट केयरफुली, बिल्ड सम मॉडल फ्रॉम इट एंड एक्सप्लेन्स। तो डेटा साइंटिस्ट का मतलब है कि मैसी रॉ डेटा जो भी है उसे एरर रिमूव करना। तो इसके लिए आपको पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, पूरा एक तरह से एक्सपीरियंस लेना पड़ता है। एंड इसमें कोई एज का रोल नहीं है, एक टीनेजर भी, इफ द टीनेजर इज कैपेबल, वो भी इस चीज़ को आराम से परफॉर्म कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट। सो क्लासिफिकेशन वर्सेस ये वर्ड है रेग्रेशन। सो बोथ आर टाइप्स ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के पार्ट्स हैं। एंड कंप्यूटर इज फर्स्ट शोन एग्जांपल्स विद करेक्ट आंसर एंड देन लर्न टू प्रेडिक्ट न्यू वंस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन रेग्रेशन, तो डेटा टाइप इसमें कैसा होता है क्लासिफिकेशन में, फिक्स ग्रुप्स, ठीक है, categorical, and regression continuous numerical value any number, objective sort input into separate bucket classes, prediction इसमें होता है regression में, ठीक है। spam versus not spam email, पहला ये है। fraud versus genuine transaction, ये classification में आता है। और regression predicting stock prices, estimating tomorrow's temperature। फिर classification के ये बॉक्स किसका है, ठीक है। like sorting mail into spam or not spam, regression what number will it be, like guessing tomorrow's temperature। तो to lock in the concepts, तो ये क्लस्टरिंग है यहाँ पर पूरा, अगर आप देखेंगे तो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स टू लॉक इन द concepts। so clustering in action, the computer works with data that no correct answers given, it explores the data on its own and groups similar things together, ठीक है। तो
शॉपिंग वेबसाइट, तो कस्टमर्स को ये इस तरह से क्लस्टरिंग में बिग स्पेंडर और स्मॉल स्पेंडर इस तरह से कंप्यूटर डिस्कवर्स इटसेल्फ, जो उसका जो पूरा उसमें डेटा दिया होता है। अ, ये सब रिपीटिशन है, लेकिन एनोमली फ्रॉड डिटेक्शन ये सिस्टम में होता है। एंड देन डेटा साइंस, लास्ट वन लाइन रिकैप ऑफ एवरीथिंग। डेटा साइंस, फाइंडिंग यूजफुल इनसाइट्स इन डेटा। Careers range from data scientist to data architect. Clustering groups, similar, unlabeled data, unsupervised learning. और उसके बाद ये जो है क्लासिफिकेशन और सॉर्टिंग थिंग्स इनटू कैटेगरीज, रिग्रेशन प्रेडिक्ट्स द नंबर्स, बोथ सुपरवाइज्ड लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग लर्न्स फ्रॉम रिवॉर्ड्स लाइक ट्रेनिंग विद ट्रीट्स। तो ये पूरा एक तरह से मैं कोशिश यही कर रहा हूँ, जो भी कंटेंट आपके कोर्स में है उसको मैं with the help of certain tools and platforms सिंप्लीफाई करके, और इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में, इतने बाद भी ये थोड़ा न्यू और टिपिकल है। इसमें आप मेन अभी जो वर्ड्स हैं या इस तरह के ऑब्जेक्टिव या फिलअप्स हैं उस पर पहले काम कीजिए। बाकी वी विल सी द रिमेनिंग कंटेंट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच।